हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, लेट्स स्टार्ट टुडे सेशन। आज का सेशन शुरू करते हैं। और आज का जो सेशन रहने वाला है वो वोकैब से रिलेटेड है। वोकैब के बारे में हम डिस्कस करेंगे। सेशन बहुत बढ़िया है, बहुत ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि जो आज हम वर्ड्स डिस्कस करने वाले हैं वो पिछले एग्जाम्स में पूछे गए हैं और उन्हीं वर्ड्स के ऊपर हम काम करने वाले हैं। ठीक है माय डियर स्टूडेंट्स, तो स्किप मत कीजिएगा, इग्नोर मत कीजिएगा। और आप लोगों के जो कमेंट्स आते हैं बहुत बढ़िया, बहुत बेहतरीन कमेंट्स होते हैं, देख करके मोटिवेशन आता है काम करने के लिए। और यही चीज़ होती है जो हमें चाहिए होती है, आप लोगों का प्यार, और आप लोगों के प्यार से ही हम चीज़ों को आगे बढ़ाते चलेंगे और सीखने सिखाने का सिस्टम जो है वो चलता रहेगा। चलिए, तो आज का सेशन शुरू करते हैं, वोकैबुलरी से रिलेटेड है। और आज जब मैं वीडियो को मैं देख रहा था, तो उसमें एक कमेंट बहुत बेहतरीन आया हुआ है, जिससे काम करने का मोटिवेशन, एक जुनून, जज्बा पैदा होता है, और वो बहुत शानदार रहा। बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा माय फ्रेंड्स, बहुत बढ़िया लगा। चलिए, तो आज का सेशन शुरू करते हैं और अपना प्यार ऐसे ही आप दिखाते रहिएगा, ठीक है। चलिए, तो आज के सेशन को शुरू कर लेते हैं। और आज का फर्स्ट वर्ड है हमारा, बहुत बढ़िया वर्ड है, दिस इज फिलेंथ्रॉपी। ठीक है, फिलेंथ्रॉपी, ये है हमारा फर्स्ट वर्ड। इसका मतलब क्या होता है, तो इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस। इसका मतलब होता है द डिजायर टू promote the welfare of others, especially by the generous donation of money to गुड कोज। तो ये इसका मतलब होता है, यानी कि आप प्रमोट कर रहे हैं वेलफेयर को, दूसरों की भलाई के लिए आप चीजों को प्रमोट कर रहे हैं, और उसके लिए जो भी आप हेल्प कर सकते हैं पैसे से, उस पैसे से आप हेल्प करने की बात कर रहे हैं, तो वो बनता है हमारा फिलेंथ्रॉपी। ठीक है, तो दिस इज वेरी ब्यूटीफुल वर्ड, बहुत ही बेहतरीन वर्ड है। और अगर आपके पास कभी भी और आपको लगे कि आपके पास पैसा है और आपको लोगों की भलाई करनी चाहिए, तो ऑफ कोर्स यू शुड हेल्प द पीपल हु आर रियली इन द नीड ऑफ मनी, और जिस भी तरीके से आप हेल्प कर सकते हैं तो आप लोगों को करनी चाहिए। चलिए, नेक्स्ट वर्ड हम देखते हैं। हमारा फिलेंथ्रॉपी था द डिजायर टू प्रमोट द वेलफेयर ऑफ अदर्स, स्पेशली बाय द जनरस डोनेशन ऑफ मनी टू गुड कॉज। ठीक है, चलिए नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। फिलेंथ्रॉपी के बाद नेक्स्ट वर्ड है हमारा, एंड ये नेक्स्ट वर्ड है, ये फर्स्ट वर्ड था हमारा, देखिए सेकेंड वर्ड है हमारा रिपल्सिव। ये नेक्स्ट वर्ड है रिपल्सिव का मतलब क्या होता है, देख लीजिएगा। द मीनिंग ऑफ द रिपल्सिव, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है आप कह सकते हैं दैट कोज अ स्ट्रॉन्ग फीलिंग ऑफ डिसलाइक, यानी कि हेट, या आप हेट कह सकते हैं, जिससे आपको नफरत हो, हेट हो, जिससे आपको बहुत बुरी चीजें लगती हैं, आपके अंदर घृणा पैदा होती है, तो ऐसी चीज को बोलते हैं रिपल्सिव। ठीक है, तो ऐसी चीज के लिए क्या बोलते हैं, रिपल्सिव बोलते हैं। और नेक्स्ट वर्ड है हमारा इंटर क्या होता है, देखिए नेक्स्ट वर्ड है हमारा इंटर। पिछले एग्जाम में पूछा गया है ये वर्ड, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस में या फिर एंटोनियम सिनोनिम्स की बात करते हैं, तो वहां पर इस तरह के वर्ड्स देखने को मिले थे। तो इसका मतलब क्या होता है, तो राइट डाउन द मीनिंग ऑफ दिस वर्ड, और इसका मतलब होता है टू बरी अ डेड पर्सन, टू बरी अ डेड पर्सन, किसी एक इंसान को दफनाना, मरे हुए किसी इंसान को दफनाना होता है इंटर। इंटर मीन्स क्या होता है, टू बरी अ डेड पर्सन, किसी मरे हुए इंसान को दफनाना। अब है नेक्स्ट वर्ड है हमारा वेरी नाइस, ऐसा ही है, एक्सह्यूमन। एक्सह्यूम हम कह सकते हैं, एक्सह्यूम है। और एक्सह्यूम का मतलब क्या होता है, टू डिग अप, यानी कि डिग का मतलब क्या होता है, खोदना किसी चीज को, जमीन को खोदना, टू डिग अप। इसका मतलब होता है टू डिग अप, जमीन को खोदना। और किस लिए खोदना, क्यों खोदना, तो ये देखिए आप, इसका मतलब होता है टू रिमूव the
dead body, to remove the dead body from ground. तो ये होता है इसका मतलब टू रिमूव द डेड बॉडी फ्रॉम द ग्राउंड, और इसका मतलब होता है एक्सह्यूम। यानी कि आपने देखा होगा एक मूवी है दृश्यम, तो दृश्यम मूवी में आप देखते हैं कि वो जो एक्टर हैं अजय देवगन, वो क्या करते हैं, एक पहले एक उस लड़के की बॉडी को क्या करते हैं, इंटर करते हैं, यानी कि टू बरी अ डेड पर्सन, ठीक है। फिर बाद में वो क्या करता है, उस बॉडी को वहां से निकाल के, और वो जहां पर जो कंस्ट्रक्टेड साइड चल रही थी, यानी कि जो थाना बन रहा था, जो पुलिस स्टेशन बन रहा था, वहां पर उसको दफना देते हैं। तो एक जगह से निकालना, तो वही डिग अप टू रिमूव द डेड बॉडी फ्रॉम ग्राउंड, यानी कि उस डेड बॉडी को रिमूव करने के लिए खोदना जमीन को, तो उसके लिए हम यूज करते हैं ये वर्ड एक्सह्यूम। राइट माय डियर स्टूडेंट्स, चलिए नेक्स्ट वर्ड देखते हैं कि नेक्स्ट वर्ड क्या है हमारा। नेक्स्ट वर्ड है हमारा आर्टिकुलेट। आर्टिकुलेट एक वर्ड है। आर्टिकुलेट का मतलब क्या होता है, तो देखिए क्या होता है आर्टिकुलेट का मतलब। आर्टिकुलेट का मतलब होता है जब आप किसी चीज को एक्सप्रेस करते हैं, टू एक्सप्रेस क्लियरली, टू एक्सप्रेस क्लियरली इन वर्ड्स। जब आप किसी चीज को बिल्कुल क्लियरली वर्ड्स में एक्सप्रेस करते हैं, जब आप किसी चीज को बिल्कुल क्लियरली शब्दों में एक्सप्रेस करते हैं, तो उसके लिए हम यूज करते हैं आर्टिकुलेट। ठीक है माय डियर स्टूडेंट्स, तो आर्टिकुलेट का मतलब होता है टू एक्सप्रेस क्लियरली इन वर्ड्स। तो हमने देखा आर्टिकुलेट का मतलब किसी चीज को क्लियरली शब्दों में एक्सप्रेस कर देना, आर्टिकुलेट होता है। एक्सह्यूम का मतलब देखा, क्या देखा हमने, टू डिग अप, खोदना, जमीन को खोदना। किस लिए खोदना, टू रिमूव द डेड बॉडी फ्रॉम द ग्राउंड, ग्राउंड से डेड बॉडी को रिमूव करने के लिए, उसके लिए यूज करते हैं एक्सह्यूम। इंटर का मतलब होता है टू बरी अ डेड पर्सन, किसी एक डेड पर्सन को दफनाना, तो इंटर होता है रिपल्सिव, दैट कॉज अ स्ट्रॉन्ग फीलिंग ऑफ डिसलाइक, हेट, नफरत, घृणा, तो उसको बोलते हैं रिपल्सिव। और हमने नेक्स्ट एक फर्स्ट वर्ड देखा फिलैंथ्रोपी का मतलब होता है किसी की भलाई के बारे में सोचना, भलाई के लिए काम करना, और उसके लिए स्पेशली आप जब पैसा डोनेट करते हैं भलाई के लिए, तो उस चीज के लिए हम यूज करते हैं फिलैंथ्रोपी। ठीक है माय फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट वर्ड देखते हैं कि नेक्स्ट वर्ड क्या कहता है। नेक्स्ट वर्ड क्या है हमारे पास में, ये है जेस्टिकुलेट। जेस्टिकुलेट है नेक्स्ट वर्ड। और जेस्टिकुलेट का मतलब क्या होता है, जेस्टिकुलेट का मतलब होता है टू मूव योर हैंड्स, टू मूव योर हैंड्स and arm about in order to attract the attention। ठीक है, तो अटेंशन को अट्रैक्ट करने के लिए, लोगों की अटेंशन को अट्रैक्ट करने के लिए जब आप अपने हाथों को मूव करते हैं, अपने हाथों को हिलाते हैं, अपने बॉडी लैंग्वेज का यूज करते हैं, जेस्चर्स का यूज करते हैं, तो उसके लिए हम जेस्टिकुलेट वर्ड यूज करते हैं। ठीक है माय डियर स्टूडेंट्स, तो जेस्टिकुलेट का मतलब होता है टू मूव योर हैंड्स एंड आर्म अबाउट इन ऑर्डर टू अट्रैक्ट अटेंशंस। ठीक है, अटेंशंस को अट्रैक्ट करने के लिए आप ये वर्ड यूज करते हैं जेस्टिकुलेट। आर्टिकुलेट का हमने देखा टू एक्सप्रेस क्लियरली इन वर्ड्स, ये होता है। फिलैंथ्रोपी का मतलब देखा, द डिजायर टू प्रमोट द वेलफेयर ऑफ अदर्स स्पेशली बाय जनरस डोनेशन। बहुत बढ़िया। और नेक्स्ट वर्ड है हमारा रिपल्सिव, दैट कॉज अ स्ट्रॉन्ग फीलिंग ऑफ डिसलाइक, हेट की जब आप बात करते हैं, उस स्ट्रॉन्ग फीलिंग की बात करते हैं जिसमें आपको नफरत होती है, तो उसको यूज करते हैं रिपल्सिव के लिए। इंटर का हमने देखा, एक्सह्यूम का मीनिंग हमने देखा, तो ये वर्ड्स हमने डिस्कस किए। अब देखिए कुछ नेक्स्ट वर्ड है जिनको हम डिस्कस करने वाले हैं। चलिए इनको फटाफट लिखिएगा, फिर हम आगे बढ़ेंगे नए वर्ड्स के साथ में। राइट माय डियर स्टूडेंट्स, चलिए नेक्स्ट वर्ड देखिए क्या है, और समझने की कोशिश कीजिएगा कि व्हाट वी हैव द नेक्स्ट वर्ड्स। चलिए माय डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट वर्ड को देखते हैं। एक वर्ड है हमारा, चलिए लिखना शुरू करते हैं। एक वर्ड है हमारा वेसिलेट। वेसिलेट का मतलब क्या होता है, कीप चेंजिंग opinions and thoughts, opinion and thoughts about
समथिंग, अबाउट समथिंग, तो वो बनता है वेसिलेट। वेसिलेट का मतलब क्या होता है, यानी कि किसी चीज को लेकर के आपके ओपिनियन, आपके विचार बदलते रहें, तो उसको बोलते हैं वेसिलेट। ठीक है, क्या बोलते हैं उसे, वेसिलेट बोलते हैं। राइट माय डियर स्टूडेंट्स, चलिए तो ये हमने कुछ वर्ड्स देखे। आगे मैं एक वर्ड और लिख देता हूं आपके लिए। नेक्स्ट वर्ड देखिए आप, नेक्स्ट वर्ड है अनमाइंडफुल। अनमाइंडफुल, एक वर्ड है अनमाइंडफुल। तो अनमाइंडफुल का मीनिंग क्या होता है, तो वो देख लीजिएगा। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द अनमाइंडफुल? अनमाइंडफुल का मतलब होता है नॉट गिविंग अटेंशन टू समथिंग, नॉट गिविंग अटेंशन टू समथिंग। तो ये होता है हमारा वर्ड अनमाइंडफुल। ठीक है, ये एक साथ में होता है अनमाइंडफुल, इस तरीके से लिखा जाता है। तो अनमाइंडफुल का मतलब हो गया नॉट गिविंग अटेंशन टू समथिंग। जब आप किसी चीज की तरफ कोई ध्यान ही नहीं दे रहे हैं, तो उसके लिए हम यूज करते हैं अनमाइंडफुल को। राइट माय डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट वर्ड देखिए क्या है। नेक्स्ट वर्ड है हमारा रेट्रोस्पेक्ट। रेट्रोस्पेक्ट है नेक्स्ट वर्ड। रेट्रोस्पेक्ट का मतलब क्या होता है, देखिए रेट्रोस्पेक्ट का मतलब होता है थिंकिंग अबाउट समथिंग that happened in the past। तो ऐसे के लिए यूज करते हैं, यानी कि आप जब किसी ऐसी चीज के बारे में सोचते हैं जो पीछे पास्ट में कभी घटी होगी, पास्ट में कभी हुई होगी, कभी आपके अतीत में कोई चीज घटना घटी है और उसके बारे में जो आप सोचते हैं, और तब आपने सोचा था कुछ और तरीके से, लेकिन अब हो सकता है कि आपके ओपिनियन उस चीज को लेकर के कुछ चेंज हो गए हो, तो उसके लिए हम यूज करते हैं रेट्रोस्पेक्ट। ठीक है माय डियर फ्रेंड्स, तो रेट्रोस्पेक्ट उसके लिए यूज करते हैं। अनमाइंडफुल हमने देखा, नॉट गिविंग अटेंशन टू एनीथिंग और समथिंग, तो वहां पर हम अनमाइंडफुल यूज करते हैं। और वेसिलेट का मतलब हमने देखा, वेसिलेट का मतलब होता है कीप चेंजिंग योर ओपिनियन एंड थॉट्स अबाउट समथिंग। तो ये हमने देखा, ये तीन वर्ड्स को हमने देखा, वेसिलेट, अनमाइंडफुल और रेट्रोस्पेक्ट। चलिए नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। नेक्स्ट वर्ड है हमारा, एक वर्ड है यहां पर मैं लिखता हूं आपके लिए, ये हमारा वर्ड है 7, 8, 9। 10th वर्ड में यहां पर लिखता हूं आपके लिए। तो 10th वर्ड देखिए आप क्या है। 10th वर्ड है हमारा प्यूरिटन। प्यूरिटन का मतलब क्या होता है, प्यूरिटन का मतलब क्या होता है, देखिए ये एक नाउन होता है एक्चुअली, दिस इज अ नाउन, और इसका मतलब होता है ऐसे इंसान के लिए, अ पर्सन हु हैज हाई moral standards and who thinks it यहां पर मैं इसको रिमूव कर देता थोड़ा सा, it is who think it wrong, 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 to enjoy yourself। ठीक है, तो ये इसका मतलब होता है, क्या मतलब होता है, एक ऐसा आदमी, एक ऐसा पर्सन जो सोचता है, जिसका मोरल स्टैंडर्ड तो बहुत हाई होता है, और वो साथ में ये भी सोचता है कि अपने आप को एंजॉय करना ये गलत है, अपने आप को एंजॉय करना, अपने लिए एंजॉय करना ये गलत है, जबकि उसका मोरल जो है, जो मोरल स्टैंडर्ड जो उसका नैतिक है, जो नैतिकता वो बड़ी हाई है। तो ऐसे इंसान के लिए हम यूज करते हैं प्यूरिटन। ठीक है माय डियर स्टूडेंट्स, एक और वर्ड में लिख देता हूं आपके लिए, मुझे यहां से इसको थोड़ा सा मिटाना पड़ेगा, ये आप लिख लीजिएगा, कॉपी कर लीजिएगा, फिर हम चलते हैं नेक्स्ट वर्ड की तरफ। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड की तरफ चलते हैं। यहां पर मैं लिख देता हूं एक वर्ड, ठीक है, ये है 11th वर्ड, और ये है हमारा स्मैरिटन। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है एक ऐसा इंसान जो बहुत ही चैरिटेबल होता है, बहुत ही हेल्पफुल होता है, लोगों के लिए भला करता है, लोगों के लिए अच्छा करता है, अच्छा सोचता है, तो ऐसे इंसान के लिए यूज करते हैं स्मैरिटन। ठीक है, तो कह सकते हैं एक ऐसा इंसान जो चैरिटेबल है, चैरिटेबल एंड हेल्पफुल, एक ऐसा इंसान जो चैरिटेबल है और हेल्पफुल है, तो ऐसे इंसान के लिए हम यूज करते हैं
ये वर्ड समैरिटन, ठीक है माय डियर फ्रेंड्स, समैरिटन अ चैरिटेबल एंड हेल्पफुल पर्सन, ठीक है। तो ये कुछ वर्ड्स हैं जो हमने आज डिस्कस किए और बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, बहुत अच्छे वर्ड हैं। वेसिलेट का हमने डिस्कस किया है, अनमाइंडफुल, रेट्रोस्पेक्ट, प्यूरिटन, और उसके बाद में हमने समैरिटन, ये कुछ वर्ड यूज किए हैं, ये कुछ वर्ड हमने सीखे हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत अच्छे वर्ड्स हैं, बहुत बार एग्जाम में पूछे गए हैं, पिछले एग्जाम में पूछे गए हैं। मैंने जो आपको वीडियो बनाई है इससे पहले उसमें भी इन वर्ड्स को मैंने डिस्कस किया है, ठीक है माय डियर फ्रेंड्स। तो चलिए आज के लिए हम यही वर्ड्स को डिस्कस करते हैं और यहीं पर अपना सेशन आज का फिनिश करते हैं, ठीक है माय डियर फ्रेंड्स। तो बाय बाय, हैव अ नाइस डे, एंजॉय, कीप स्पॉटिंग, थैंक यू, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।